आचार्य चाणक्य की ये बातें बदल सकती हैं आपकी तकदीर। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कौन सी वो बातें हैं। आचार्य चाणक्य की गिनती भारत के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में की जाती है। ये एक कुशल राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और रणनीतिकार होने के साथ ही अर्थशास्त्र के मर्मज्ञ भी थे। परेशानियों से बचने के लिए अक्सर लोग चाणक्य नीति को अपनाते हैं। चाणक्य के नीति शास्त्र में जीवन के कई पहलुओं की समस्याओं से जुड़े सूत्र हैं, जिन्हें अपनाकर लोग अपनी परेशानियों का निवारण कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो चाणक्य नीति मुसीबतों का रामबाण इलाज है। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में निजी जीवन से लेकर नौकरी, व्यापार और रिश्तों से जुड़ी सभी पहलुओं पर अपने विचार साझा किए हैं। नीति शास्त्र में बताई गई बातें अक्सर लोगों को कठोर लगती हैं, लेकिन ये बातें व्यक्ति को सही और गलत का मार्ग बताती हैं। आज हर व्यक्ति जीवन में अपनी इच्छा अनुसार सफलता पाना चाहता है और ऐसा ना होने पर वह जीवन के प्रति निराशा व्यक्त करने लगता है। इस विषय में आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में बताया है कि मनुष्य किस प्रकार सफलता हासिल कर सकता है। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य की इन अनमोल बातों के बारे में, जिनमें से नंबर 1 है, अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। आमतौर पर लोग अपनी कमजोरी अपने करीबियों को बता देते हैं, जिसका परिणाम केवल दुख होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य को अपनी कमजोरियां किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। ऐसा करने पर सामने वाला व्यक्ति उस कमजोरी को किसी के भी सामने उजागर कर सकता है। नंबर 2, सोच समझकर खर्च करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार इंसान को भविष्य के लिए हमेशा धन संचय करना चाहिए। ऐसा करने से आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इसलिए घर में धन का संग्रह होना अति आवश्यक है। इसलिए हमेशा धन को बहुत ही सोच विचार कर खर्च करें। जितना हो सके उतना संचय करें। नंबर 3, मूर्ख लोगों से ना करें विवाद। आचार्य चाणक्य के अनुसार कभी भी मूर्ख लोगों से विवाद नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से केवल आपका ही नुकसान होता है, साथ ही इससे आपकी छवि पर भी बुरा असर पड़ता है। नंबर 4, ऐसे लोगों पर ना करें विश्वास। आचार्य चाणक्य के अनुसार आपकी बातों को अनसुनी करने वाले लोग विश्वास के योग्य नहीं होते। आपको दुख में देखकर खुश रहने वाले लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति आपको धोखा जरूर देगा। इसलिए इन लोगों को वही बातें बताएं जो आप हर किसी से साझा कर सकते हैं। नंबर 5, किसी को ना बताएं अपना लक्ष्य। आचार्य चाणक्य के अनुसार अपने लक्ष्य को किसी के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए। इससे लोग आपके रास्ते में अड़चन पैदा कर सकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति की सफलता उसके परिश्रम, रणनीति और समय प्रबंधन पर निर्भर करती है। नंबर 6, चुनौतियों से घबराएं नहीं। जीवन में आने वाली मुश्किलों से घबराएं नहीं। जिंदगी में कठिनाइयां आती रहती हैं,
जो लोग इन मुश्किलों का डटकर सामना करते हैं उन्हें सफलता जल्द मिलती है। मुश्किलों का सामना करने से हिम्मत आती है जो लक्ष्य के करीब ले जाती है। जीवन में आने वाली मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। हर तरह समस्याओं को पार करते हुए लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ते हैं। अगर आप जल्द सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो खुद को हर मुश्किल परिस्थिति के लिए तैयार रखें। नंबर 7, नकारात्मक सोच से दूर रहें। सफलता की राह में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। कई बार यह विचार इतने हावी हो जाते हैं कि आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। असफल होने के बाद मन में नकारात्मक विचार आना आम बात है, लेकिन हमें इन विचारों को खुद पर हावी होने नहीं देना चाहिए। असफल होने के बाद भी जो लोग हमेशा अच्छा सोचते हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं उन लोगों को सफलता जरूर मिलती है। सकारात्मक सोच रखने से आप बहुत जल्द सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 8, खुद को प्राथमिकता दें। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप खुद को प्राथमिकता दें। इसके लिए आपको खुद पर पूरा ध्यान देना चाहिए। अक्सर लोग यह सोचने में अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देते हैं कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। कुछ लोग दूसरों के बारे में इतना सोच लेते हैं कि परेशान हो जाते हैं। यह लोग खुद पर ध्यान देना ही भूल जाते हैं। लोगों के बारे में सोचने से पहले अपने आप के बारे में सोचना चाहिए और अपनी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। आप जितना अपने बारे में सोचेंगे उतनी जल्दी अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। आचार्य चाणक्य की सीख। कैसे कुछ स्टूडेंट्स हमेशा सफल होते हैं। आज मैं आपको आचार्य चाणक्य की एक ऐसी सीख के बारे में बताने वाली हूँ जिसे अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आप सफल जरूर होंगे। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको यह सीख जरूर अपनानी चाहिए। लेकिन मैं आपको यह एक कहानी के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इस कहानी को शुरू करती हूँ। एक बार आचार्य चाणक्य किसी नदी के किनारे अपने शिष्यों को दीक्षा दे रहे थे। दीक्षा खत्म होने के बाद आचार्य चाणक्य ने उन सभी विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी चाहिए, जैसा कि हर गुरु चाहता है कि जो उसने सिखाया है उसे कितने स्टूडेंट्स सीख पाए हैं। तो आचार्य ने भी सभी को बांस की एक बड़ी सी टोकरी दी और कहा कि जाओ और इस टोकरी में पानी भरकर लाओ। अब ये बात सुनकर कुछ विद्यार्थियों के तोते उड़ गए कि भला ऐसा कैसे संभव है। इस टोकरी में तो पानी भरते ही निकल जाएगा। लेकिन गुरु का आदेश था, उसका पालन उनको करना ही था। इसलिए सभी शिष्य अपने काम में लग गए। कोई पानी भरता तो वापस निकल जाता और कोई सिर्फ उनको देखता रहता कि जब ये भर ही रहे हैं तो मैं क्या उखाड़ लूँगा। इस तरह लगभग सभी शिष्य खाली टोकरी के साथ लौट आए। लेकिन एक शिष्य ऐसा था जो सोचने लगा कि मेरे गुरु इतने बुद्धिमान हैं, बेवजह का काम तो नहीं दे सकते, जरूर इसमें कोई न कोई बात होगी।
वह बार बार पानी भरता रहा और बार बार पानी रिस रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। लगातार धैर्य के साथ अपना काम करता रहा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि बांस को जितना हम पानी में डुबोते हैं वह उतनी ही फूलती जाती है और अत्यंत उस बांस की टोकरी के सारे छिद्र भर गए और अब उसकी टोकरी पानी से भर चुकी थी। हालांकि उसको यह करते करते शाम हो चुकी थी और वह जैसे ही आचार्य के पास पानी से भरी टोकरी लेकर पहुंचा तो एक बार फिर से सारे विद्यार्थियों के तोते उड़ गए कि भला यह कैसे संभव है। और आचार्य ने उस शिष्य की सफलता का कारण सभी शिष्यों को बताया कि ये विद्यार्थी क्यों सफल हुआ, क्योंकि ये अपना काम लगन और धैर्य के साथ लगातार करता गया और ये सफल हुआ। बस यही सफलता का मंत्र है। अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको इस कहानी से 3 बातें गांठ बांध लेनी चाहिए। नंबर 1, लगन यानी के फोकस। नंबर 2, धैर्य यानी पेशेंस। नंबर 3, लगातार मेहनत यानी कंसिस्टेंसी। अगर आप इन बातों को अमल करते हुए मेहनत करते हो तो आप सफल जरूर होंगे और मैं भी यही चाहती हूँ कि आप सफल हों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आचार्य की ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको ज़रूर समझ आई होगी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।